वेडनेसडे और हम अभी आए थे थोड़ा नाश्ते का सामान लेने राहिल के साथ। यहाँ बहुत एक्स्ट्रा रोशनी पड़ रही है, तो ये फातिमा को देखें जी पहले आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपको हमारे कल का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपने लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। तो इसी तरह हमें आगे मोटिवेट करते रहें ताकि हम आगे ब्लॉग्स बनाते रहें। ये देखें राहिल को बस माशाल्लाह बेकरी नज़र आ गई, तो राहिल ने कुछ लिए बगैर यहाँ से जाना नहीं है। बच्चों वाली चीज़ें कुछ नहीं तो बंदा नमक पारी लेके जाएगा, लेकिन लेगा ज़रूर। चले अल्लाह ताला इसको खाता पीता रखे भाई हमेशा। ये हमारी फातिमा है। फातिमा क्या आपने क्या लिया बेकरी से? वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड गर्ल। असल में हमारी 2 दिन से रेगुलर निकलने की कुछ वजह है, और वजह ये है कि हमारे पास जो मेड काम कर रही है गुड़िया, उसकी माशाल्लाह शादी होने वाली है ना, तो वो शादी करके जाने वाली हैं। तो उस वजह से हम न्यू मेड तलाश में निकले हैं आजकल। रोज़ाना 2 रोज़ से निकल रहे हैं। दुआ करें आप लोग हमें अच्छी और साफ़ सुथरी ईमानदार कोई अच्छी मेड मिल जाए, जो कि घर को भी थोड़ा टेक केयर कर सके और बच्चों को भी, क्योंकि मुझे कोर्ट भी जाना होता है, थोड़ा बाहर भी जाना होता है, 10 काम होते हैं, तो इसलिए मुझे मेड की अशद ज़रूरत है। बस आप लोग दुआ कीजिए अच्छी सी मिल जाए जी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी? आज ना मेरी कोई कुकिंग की रेसिपी है, ना कोई इस तरह की मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी है ख़ास। बस ये कि थोड़ा बाहर गए थे, बाहर से आए तो मैं सोचा आज मैं थोड़ा लॉ से मुताल्लिक़ आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि देखें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और कोर्ट के बहुत सारे लॉज होते हैं आपके, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू है ख़वातीन को वो खुला का है और तलाक़ का है। उसका रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, जिसकी सबसे बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन, मीडिया हमें इतनी एक्स्ट्रा अवेयरनेस पैदा कर रहा है ना कि जो चीज़ हमें पता नहीं होनी चाहिए ना वो भी हमें पता है। तो कहते हैं ना कुछ चीज़ों का आपकी लाइफ में ना पता होना ही सही होता है, लेकिन हम इंसान इस चीज़ को नहीं समझते। हम हर चीज़ में, हर चीज़ की बारीकी में, हर चीज़ में घुसना चाहते हैं। आप यकीन करेंगे मेरे पास जितने भी इस तरह के खुला के मैटर्स आते हैं, इसमें तकरीबन 80% जब लेडीज़, सॉरी टू से, इसमें 80% लेडीज़ वो आती हैं जिनके पीछे उनकी बैक पे या तो उनकी मदर होती हैं या सिस्टर या कोई ऐसे साहब मौजूद होते हैं जिनसे उनको यहाँ से शादी ख़त्म होने के बाद उनको जाके उनसे कोर्ट मैरिज करनी होती है। दिस इज़ अ फैक्ट, ये हमारी आंखों देखी बात है। ये तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। मेरे पास एक मैटर आया और यकीन करें उनको इतनी जल्दी थी खुला की कि मैम बस आप हमारी बस खुला ग्रांट करवा दें, खुला ग्रांट करवा दें। उनका बस चले आज फाइल किया आज ही हो जाए। तो जी उनका ये खुला जिस दिन उनकी ग्रांट होनी थी, जिस दिन उनका वो प्री ट्रायल वगैरह सब कुछ उनका फेल हो चुका था ना, उनकी लास्ट मीटिंग भी फेल हो गई जी। तो मैं कह रही थी कि तो उन मैडम की जब समझें जैसे ही जज साहब ने मतलब बोला कि जी लास्ट डेट में आपकी खुला ग्रांट कर दूंगा मैं, ठीक है जी, वो चली गई। और ऑनेस्टली आप यकीन करें जिस दिन उनकी खुला ग्रांट होनी थी, उनके हाथ में वो ऑर्डर का लेटर का पेपर आना था, उस दिन उन मैडम के हाथ में उनकी फिंगर से लेके कोहनी तक मेहंदी लगी हुई थी। और उनके साथ एक साहब मौजूद थे जिसके साथ उन्होंने जाके यहाँ से कोर्ट मैरिज करनी थी। जब मैंने शुरू में कोर्ट ज्वाइन किया था ना गाइस, तो इतना लेडीज़ में खुला का रुझान नहीं था। अब ये बतदरीज रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हाँ, कुछ होते हैं जो वाकई वो डिज़र्व करती हैं कि उनकी उस आदमी से जान छुड़ा दी जाए, कुछ वाकई ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस होते होंगे 100 में 30% जिन्हें वाकई, क्योंकि आप लोग को भी इस बात का पता है कि हमसे जो पहले की जनरेशन थी, जैसे हमारी खालाएँ हैं, हमारी फुप्पो हैं, हमारी अपनी मदर्स हैं,
इन लोगों ने जिस तरह की लाइफ गुजारी कि जब हस्बैंड ने बोला कि आपने अपने घर जाना है तो वो गई। उन्होंने अगर 6-6 साल एक शहर में रहते हुए नहीं जाना बोला तो वो नहीं गई। तो फिर जाहिर सी बात है, तो ऐसे ही तो नहीं औरतों को इतना बड़ा वो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दर्जा दिया आपको, आपके पैरों में जन्नत रखी माँ बना के, तब थोड़ा उसका पास तो रखे ना। आजकल तो बस क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो मैं कोर्ट का हाल देखती हूँ ना, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो यकीन करें, जब फर्स्ट केस था ना, जब मैं फ़र्स्ट कोर्ट गई, जब फर्स्ट मेरी जो मैम हैं जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी अपनी लाइसेंस के लिए, जब उनके एक केस में ना खुला ग्रांट होनी थी मेरे जाने के तकरीबन 1 वीक बाद, तो मैं मैम के साथ कोर्ट गई। तो जब उनकी खुला ग्रांट हो गई ना, वो लेडीज़ मुस्कुरा रही थी और मेरे आंसू गिर रहे थे, क्योंकि हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि जब तलाक होती है किसी लड़की की तो आसमान से एक तारा टूटता है। आई नो ये बहुत ऐसी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में तो वही चीज़ थी ना कि हाँ भाई तलाक एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन बस आजकल लालच जिनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, अच्छी जॉब है, उनसे कोई डिवोर्स नहीं लेता और जिनके पास नहीं है उन बेचारों के पास तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। अक्सर कोर्ट में तलाक लेने आपको डिफेंस क्लिफ्टन की लेडीज़ बहुत कम नज़र आएंगी, सबसे ज़्यादा आपको ये नॉर्मल एरियाज़ की लेडीज़ नज़र आएंगी। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई जो है जैसा है कि बुनियाद पे अगर आप गुजारा कर सकते हैं तो आप गुजारा कर लें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपका शादी ज़िंदगी में एक बार होनी चाहिए, बार बार नहीं। अब चाहे आप अल्लाह ना करे अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है या आपको डिवोर्स हो जाती है, या अल्लाह ना करे आपके हस्बैंड माजूर हो जाते हैं या आपके हस्बैंड मुल्क से बाहर होते हैं, बहुत साल तक नहीं आते, कुछ भी हो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ना तो आप करो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सिर्फ अपने हस्बैंड के रहते हुए एक्स्ट्रा दोस्तियाँ करना, ये दोस्तियाँ पालना, ये अच्छी बात नहीं है। हमें अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना। लेकिन आजकल की लड़कियाँ, यंग जनरेशन ये नहीं समझती। तो बस चलें, अब मैं उन लेडीज़ को थोड़ा गाइड करूं जो वाकई ही इस चीज़ के उसमें कि ये चीज़ बनी उनके लिए, उन्हें अपने इस पावर को, इस लॉ को यूज़ करना चाहिए कि वाकई उनको ज़िंदगी में सुकून चाहिए। तो तलाक मतलब कोर्ट से खुला लेना कोई इतना ज़्यादा वैसा मसला नहीं होता। आपके पास निकाहनामा है तो देखें, अगर आप में से या आपकी फैमिली में से किसी को भी इस तरह की कोई नीड हो तो मैं एडवोकेट सईदा समन हैदर, मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें दूंगी अपना। आपको ये कि उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखें, खुला लेना, कोर्ट आना एक पहले ज़माने में मायूस समझा जाता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ये कि आप अगर खुला लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास निकाहनामा, इससे बहुत से जेंट्स रख लेते हैं, निकाहनामा नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, आपके पास अपना बेफॉर्म नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आजकल कोर्ट में चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। निकाहनामा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा कोर्ट में आके। आपकी NIC है, नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी वहाँ पर पिक्चर लेके लगा दी जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे नादरा का सारा बायोमेट्रिक का सिस्टम है, सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मलीर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह। तो वहाँ से आपको इजीली डॉक्यूमेंट की कोई मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। और सबसे पहले आप अपना केस फाइल करोगे किसी भी वकील के थ्रू, जो भी आपका प्रॉब्लम है बताओ, वकील आपका उसको करेगा, ड्राफ्ट करेगा, आपका बायोमेट्रिक पर आपका केस फाइल होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके 4 नोटिस के वो होते हैं, मूड्स होते हैं, ठीक है। वो 4 नोटिस आपका वकील करेगा, आपके हस्बैंड को, उनकी फैमिली को, या जो भी आप जिनको भी बुलाना चाहें पार्टी, उनको वो नोटिस चाहते हैं। 4 नोटिस में आपके हस्बैंड आ गए तो ठीक, नहीं आए तो 1 से 2 डेट का टाइम और दिया जाता है, वरना एक्स पार्टी करके उनको केस को ख़त्म कर दिया जाता है। कि अगर अगली तरफ का कोई बंदा ना आए तो खुला ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाती है। एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि एक तरफा फैसला, अगर अगली तरफ से कोई ना आए तो इस तरफ से आपको कोर्ट खुला ग्रांट कर देगा। ये नहीं कि आपको बीच में लटका के रखेगा कि नहीं जी आप वेट करें, आप वेट करें, आप वेट, ऐसा नहीं है। कोर्ट आपको फालतू में वेट नहीं कराता, आपका टाइम ज़ाया नहीं करता।
तो एक टाइम लिमिट होती है, ज़्यादा 2 से 3 डेट्स ऐसी पड़ती हैं जिसमें आपको आपका वकील चेक करेगा कि अगली तरफ से उनका वकील आया कि नहीं आया, नोटिस वसूल हुआ कि नहीं। फिर भी अगर कोई नहीं आता तो कोर्ट ऑटोमेटिकली एक्सपायर डिग्री कर देगी, मतलब आपको कोर्ट की तरफ से खुला ग्रांट हो जाएगी, वो साहब आए या ना आए। ठीक है जी। बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो प्रॉपर्टी से रिलेट, फैमिली मैटर से रिलेट, और जैसे जो प्रॉपर्टी वो होती है ट्रांसफ़र होती है या लीज़ के पेपर, जो भी XYZ कानूनी जो भी काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एडवोकेट बने हुए, मुझे लॉ किए हुए 17 से 18 ईयर्स हो चुके हैं, और माशाल्लाह मुझे हाई कोर्ट की इनरोलमेंट को 12 साल हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट बन जाऊंगी। ठीक है। आपको कोई भी मशवरा, कोई भी एडवाइस, कोई भी सवाल हो आपके जहन में, आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूँगी आपको। कोई भी गाइड चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। और ये कि इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए प्लीज़। ठीक है। अब इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में कोई अच्छी सी कुकिंग की रेसिपी भी लेके आऊँगी। ठीक है। और रमज़ान से रिलेटेड मैं बहुत अच्छे आप लोग को दूंगी टिप्स, जिससे आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा, स्पेशली वर्किंग वुमेंस का, जो मैं करती थी कोर्ट जाते हुए अपने हिसाब से घर के काम के, ताकि मुझे आने के बाद बर्डन ना पड़े रोज़े में, वो मैं आप लोग को भी ज़रूर गाइड करूँगी। ठीक है। इंशाल्लाह। तो मेरे नए व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।